हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को यूपी पुलिस का फुल नोटिफिकेशन बताने जा रहा हूं। आप लोग ये वीडियो जरूर देख लीजिएगा। यदि आप यूपी पुलिस का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं और आपने ये वीडियो नहीं देखा तो आपको बाद में पछताना पड़ सकता है। इसलिए आप लोग यूपी पुलिस का फॉर्म भरने से पहले ये वीडियो पूरा जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं नोटिफिकेशन मैंने शुरू कर दिया है। नोटिफिकेशन में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर पहले आप इसकी डेट की बात कर लेते हैं तो ये 31 दिसंबर से फॉर्म शुरू हो गया और 30 जनवरी तक फॉर्म भरा जाएगा। तो मतलब यहाँ पर एक महीने का समय आप लोगों को मिल रहा है और जो पेमेंट की लास्ट डेट है वो भी आपको 30 जनवरी ही दी गई है। मतलब 30 जनवरी तक आपको पेमेंट करना है, 30 जनवरी तक ही आपको फॉर्म फिलअप करना है। यहाँ पर जो एग्जाम डेट दे दी गई है वो अभी क्लियर नहीं है, उसको नोटिफाई सून कर दिया गया है। मतलब जल्द ही आपको एग्जाम डेट बता दी जाएगी। और एडमिट कार्ड बिफोर एग्जाम, मतलब एग्जाम से पहले हर बार की तरीके इस बार भी एडमिट कार्ड इशू कर दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसके पेमेंट की। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जनरल, ईडब्ल्यूएस, बीसी और ईबीसी का पेमेंट 500 रुपए है। बहुत से स्टूडेंट ये समझ रहे थे कि ओबीसी का पेमेंट 500 रुपए होगा, जबकि ओबीसी का पेमेंट 500 रुपए नहीं है। ओबीसी का पेमेंट 400 रुपए है। क्लियर आप लोग नोटिफिकेशन नहीं पढ़ते हैं और बाद में आप लोग कमेंट करना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पर जो पेमेंट का तरीका बोल रहा है वो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, इस तरीके से आप जो भी तरीका यूज करना चाहें आप वैसे पेमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पर गर्ल्स के लिए कुछ भी स्पेशल नहीं है। वो अगर एससी के अंतर्गत है तो 400 रुपए पेमेंट होगा, यदि जनरल के अंतर्गत है तो 500 रुपए पेमेंट होगा। यहाँ पर कुछ भी नोटिफिकेशन में ऐसा नहीं दिया गया है कि गर्ल्स के लिए कोई पेमेंट कम करना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इसके जो एज की बात हो रही है वो मिनिमम एज 18 साल है। वो चाहे मेल हो या फीमेल हो, दोनों के लिए एज 18 साल ही निर्धारित की गई है। और जो मैक्सिमम एज की बात हो रही है वो मेल कैंडिडेट के लिए 22 वर्ष है और फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 25 वर्ष है। जो मैक्सिमम एज की बात हो रही है और जो मिनिमम एज है वो 18 साल ही निर्धारित की गई है। आपके गर्ल्स हो या बॉयज हो या कोई भी कैंडिडेट हो XYZ, वो 18 साल मिनिमम एज होनी चाहिए। इसके बाद में यहाँ पर बात कर लेते तो पोस्ट की। तो पोस्ट बहुत अच्छे 32,679 पोस्ट है। मतलब यहाँ पर बहुत बढ़िया पोस्ट है। आप लोग इसके लिए अप्लाई करेंगे तो अच्छे से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यदि आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पद बहुत अच्छे दे दिए गए हैं। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं जो सभी लोगों को जिस पर नजर रहती है कि जनरल के लिए कितने पद हैं। तो यहाँ पर जनरल के लिए है 13,093 पद। अब यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के लिए बात कर लेते हैं तो यहाँ पर 3,264 पद दे दिए गए हैं। ओबीसी के लिए बात कर लेते हैं तो यहाँ पर 8,818 पद हैं। एससी के लिए बात कर लेते हैं तो यहाँ पर 6,857 पद हैं। एसटी के लिए बात कर लेते हैं तो यहाँ पर 647 पद हैं। इस तरीके से यहाँ पर यूपी पुलिस कांस्टेबल के पद निर्धारित किए गए हैं। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 32,679 पोस्ट है, जिसके लिए क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट पास मांगा गया है। मतलब कैंडिडेट को मिनिमम इंटरमीडिएट पास होना ही पड़ेगा, तभी आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में बात कर लेते हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं कैटेगरी वाइज वैकेंसी की। तो यहाँ पर कैटेगरी वाइज अलग अलग पद के लिए अलग अलग वैकेंसी निर्धारित की गई है। जैसे कि यहाँ पर कांस्टेबल सिविल पुलिस की बात कर लेते हैं तो जनरल के लिए 4,191, ईडब्ल्यूएस के लिए 1,046, ओबीसी के लिए यहाँ पर 2,826, एससी के लिए यहाँ पर 2,198 और यहाँ एसटी के लिए 208। मतलब टोटल यहाँ पर 10,469 पद यहाँ पर कांस्टेबल सिविल पुलिस के लिए निर्धारित किए गए। इसके बाद यहाँ पीएससी आर्म फोर्स के लिए यहाँ पर जो जनरल के लिए है वो 6,060 है और ईडब्ल्यूएस के लिए 1,512 है, ओबीसी के लिए 4,083 है, एससी के लिए 3,176 है, एसटी के लिए 300 है और टोटल यहाँ पर 15,131 पद हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कांस्टेबल पीएससी स्पेशल फोर्स के लिए। तो यहाँ जनरल के लिए 538 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 134 है, ओबीसी के लिए यहाँ पर 362 है, एससी के लिए 281 है और एसटी के लिए 26 है। टोटल यहाँ पर 1,341 पद हैं।
अब कांस्टेबल यहाँ बटालियन की बात कर लेते हैं जो कि फीमेल कैंडिडेट के लिए है। तो यहाँ पर जनरल के लिए 916 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 228 है, ओबीसी के लिए यहाँ पर बात कर लेते हैं तो ओबीसी के लिए 615 है, और यहाँ पर एससी के लिए बात कर लेते हैं तो एससी के लिए यहाँ पर 478 है, और एसटी की बात कर लेते हैं तो एसटी के लिए यहाँ 45 है। टोटल 2282 पद हैं। अब कांस्टेबल यहाँ माउंटेड पुलिस हॉर्स राइडर जो होते हैं जो कि मेल कैंडिडेट ही फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पर जनरल के लिए 30 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 7 है, ओबीसी के लिए 19 है, एससी के लिए 14 है, और यहाँ बात कर लेते हैं एसटी की तो केवल 1 पद है, और टोटल यहाँ पर 71 पद है। अब जेल वार्डन की इस बार जो अलग फॉर्म आते थे, इस बार इसी में जेल वार्डन का फॉर्म ऐड कर दिया गया है। तो जेल वार्डन मेल कैंडिडेट की बात कर लेते हैं तो यहाँ जनरल के लिए 1314 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 327 है, ओबीसी के लिए 885 है, और एससी के लिए 688 है, एसटी के लिए 65 है, और टोटल बात कर लेते हैं तो यहाँ पर 3279 पद हैं। और इसी तरीके से यहाँ पर बात कर लेते हैं जेल वार्डन फीमेल कैंडिडेट की, तो फीमेल में 44 हैं, और ईडब्ल्यूएस मतलब जो जनरल है वो 44 हैं, ईडब्ल्यूएस 10 हैं, ओबीसी 28 हैं, एससी 22 हैं, और एसटी 2 हैं, मतलब टोटल 106 हैं। इस तरीके से यहाँ पर आप कैटेगरी वाइज नीचे देख पा रहे हैं कि यहाँ पर टोटल जो 13,093 जनरल के लिए है, 3,264 यहाँ ईडब्ल्यूएस के लिए है, 8,818 यहाँ पर ओबीसी के लिए है, एससी की बात की जाए तो 6,857 है, और एसटी की बात की जाए तो 647 है, मतलब टोटल 32,679 पद यहाँ पर निकाले गए हैं जिसके लिए आप लोग अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं इसके पे स्केल की, तो पे स्केल इसका 21,700 से 69,100 रुपए पर मंथ के हिसाब से इसका पेमेंट होने वाला है। और ग्रेड पे की बात कर लेते हैं तो 2,000 रुपए ग्रेड पे निर्धारित किया गया है। एस्टिमेट मंथली ग्रॉस सैलरी जो आपकी बनेगी वो 30,000 से 40,000 पर मंथ बन सकती है। और जो अलाउंस है वो यहाँ पे एचआरए, डीए, टीए एंड अदर अलाउंस जो भी हैं वो आपको दिए गए हैं। वो सारे अलाउंस आपको दिए जाएंगे जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हाइट की बात कर लेते हैं तो जनरल, ओबीसी और एससी के लिए यहाँ पर 168 सेंटीमीटर है, एसटी के लिए 160 सेंटीमीटर है, और फीमेल की बात कर लेते हैं तो जनरल, ओबीसी और एससी के लिए 152 सेंटीमीटर है, और एसटी के लिए 147 सेंटीमीटर है। अब चेस्ट की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर जनरल, ओबीसी, एससी जो मेल कैंडिडेट है उनका 79 से 84 सेंटीमीटर है, और एसटी का 77 से 82 सेंटीमीटर है, और फीमेल के लिए चेस्ट के लिए कोई भी नीड नहीं की जाती है। यहाँ पर रनिंग की अगर बात कर लेते हैं तो रनिंग 4.8 किलोमीटर इन 25 मिनट, मतलब बहुत ही नॉर्मली आपकी रनिंग निकलने वाली है। और अगर फीमेल कैंडिडेट की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर 2.4 किलोमीटर इन 14 मिनट। इस तरीके से आप लोगों का यहाँ पर फिजिकल मांगा गया है जो फिजिकल एलिजिबिलिटी है। इसके बाद में बात कर लेते हैं यहाँ पर यूपी पुलिस कांस्टेबल 2026 के सिलेक्शन प्रोसेस के। तो सबसे पहले आपको रिटर्न निकालना पड़ेगा, उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके फाइनल मेरिट लगा दी जाएगी और आप लोगों को वर्दी पहना दी जाएगी। ये था फुल नोटिफिकेशन यूपी पुलिस का। यदि आप लोगों ने ओटीआर अभी तक नहीं किया है तो ये वाला मेरा वीडियो देखिए, इस वीडियो का लिंक मैं अपने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोग वहां पर जाकर देख सकते हैं। मैंने ओटीआर करने का स्टेप बाय स्टेप पूरा तरीका बताया है। ऑनलाइन फॉर्म का मैं जल्दी वीडियो लाने वाला हूं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं तो आप वीडियो नहीं देख पाएंगे। तो ऐसे टेक्निकल वीडियो मैं बनाता रहता हूं। यदि इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम हो रही है, आप लोगों को कोई जानकारी चाहिए, तो आप लोग हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आप मेरे टेलीग्राम चैनल, इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर में भी जुड़ सकते हैं। ये सारे चैनल के लिंक आपको मेरे इसी यूट्यूब चैनल में मिल जाएंगे। और अधिक जानकारी के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर फॉलो कर लीजिएगा। तो ऐसे टेक्निकल वीडियो मैं बनाया करता हूं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो भाई। और मेरे सेकंड चैनल लकी सर टेक और लकी कनपुरिया को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय, धन्यवाद, जय हिंद।